वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और सहरी अभी जारी है, हम लोगों ने सहरी कर ली है। अभी करनी है आपने मजीद? नहीं, अब सिर्फ मीठा, ये ना आपको पता है कि खाने के बाद मीठा जो है ना वो खाने का मजा दोबारा कर देता है। बिल्कुल ऐसी। और जितना हमने सहरी को एंजॉय किया, आप लोगों ने देखा होगा इतनी वैरायटी ऑफ फूड थी। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि और आप यकीनन अगली सहरी यहाँ पे करना चाहेंगे। यहाँ पे करना भी चाह रहे होंगे और जानना भी चाह रहे होंगे ये जगह कौन सी है और कौन लोग हैं इसके पीछे। बिल्कुल ऐसी ब्रिलियंट आइडिया है। सो मुलाकात करवाते हैं कैफे फॉरेक्स के ऑनर से, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मिस्टर हसन मकसूद। और उनके साथ बैठी हैं उनकी मिसेज, होम मिनिस्टर होती हैं, यहाँ ऑफिस में भी उनकी पूरी जो इन्वॉल्वमेंट है, मिसेज रिदा हसन। आप दोनों को खुशामदीद कहेंगे मजेदार सहरी। थैंक यू सो मच जी। आप हम भी डिस्कवर पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं कि जी उन्होंने अपना टाइम निकाला और आपने आज की सहरी जो है ना वो आपका हमारे शुक्रिया साथ कि आपने इतनी ज़बरदस्त किस्म की सहरी करवा दी। और वही हम बात कर रहे थे कि अभी ये जो नाजरीन देखेंगे उसके बाद नाजरीन यहाँ पर आके सहरी करना चाहेंगे। ऐसे ही ऐसा चाहेंगे। हाँ, कैफे फॉरेक्स का नाम सुन के मुझे ऐसा लग रहा था कि साथ साथ को ट्रेडिंग हो रही होगी। ये क्या मतलब ट्रेडिंग और फूड? बेसिकली जो हमारी पेरेंट कंपनी है ब्लिंक कैपिटल मैनेजमेंट BCM, ठीक है। तो BCM जो है वो बेसिकली हमने 10 साल से हम चला रहे हैं इस कंपनी को और हम ट्रेडिंग की ऑनलाइन ट्रेडिंग की फील्ड से वाबस्ता हैं। अच्छा। तो हमने सोचा ये कि हमने इसकी ऑर्थोडॉक्स मार्केटिंग तो बहुत ज़्यादा की और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इस वक्त टॉप जो ब्रोकरेज कंपनीज है उसमें इसका नाम है BCM का। लेकिन हमने सोचा कि पहले ये था कि कॉन्सेप्ट ये था कि ट्रेडिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जिनके पास बहुत पैसा है। बहुत बड़े इन्वेस्टर जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन रिटेल ब्रोकरेज का कॉन्सेप्ट आया पाकिस्तान में और एक्सचेंज ने अलाउ किया कि बहुत छोटे से छोटा जो इन्वेस्टर है, इवन कोई 25,000 से भी अगर काम करना चाहे तो वो अपना अकाउंट ओपन करके काम कर सकता है। तो ये एक जनरल ऑडियंस के लिए एक चीज़ बन गई, कंपनी बन गई। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना, क्योंकि लाहौरी तो वैसे भी फूड्स के बड़े जो है ना वो दीवाने हैं, फूड लवर। तो हमने सोचा कि ट्रेडिंग जैसी कम्प्लेक्स चीज़ जो है ना, इनको फूड के साथ साथ जो है ना वो हम जो है ना इनके दिमागों में उतार देंगे कि चाहे कि ये खाते खाते जो है ना वो ट्रेडिंग को भी सीख जाए। और वैसे भी कहावत है ना, पहले पेट पूजा तो फिर हमने एक ट्रेडिंग, पहले हम ट्रेडिंग लॉन्च बना रहे थे कि हमने सोचा कि ट्रेडिंग लॉन्च हो जहाँ पे लोग खुद आएँ, बैठें, ट्रेडिंग भी करें, कोई साथ में कॉफ़ी वगैरह भी लें। फिर हमने सोचा कि क्यों ना अगर सिर्फ हमने अगर BCM के लिए एक ट्रेडिंग लॉन्च बनाना है, उससे बेहतर है कि हम एक कैफे ओपन फॉर पब्लिक कर दें, ताकि फॉरेक्स के कॉन्सेप्ट को बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है फॉरेन एक्सचेंज से। और फॉरेन एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट है, इसको हम ऑनलाइन अगर करें, अब यही फॉरेन एक्सचेंज अगर आप फिजिकली करें तो ये इलीगल है, क्योंकि अगर आप डॉलर लेके होल्ड कर लेते हैं या कोई करेंसी लेके होल्ड कर लेते हैं तो ये इलीगल है। लेकिन अगर वही ऑनलाइन करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमको अलाउ भी करती है, बल्कि उसके ऊपर एक छोटा सा CGT है, कैपिटल गेन टैक्स 5% दे के आपके पैसा भी वाइट है और आप खुल के खाएं, खुल के ट्रेडिंग करें, खुल के एंजॉय करें और लीगल वे से करें, कोई डर खतरा नहीं है। अच्छा, खुल के खाने की बात की, ये जो सहरी का मेन्यू डिजाइन किया है, इसमें ज्यादा किरदार आपका है या हसन भाई का? नहीं जी, मेरा कोई किरदार नहीं है खाने के। ये असल में हम मेरे और मेरे जो पार्टनर हैं फरूक साहब, हम दोनों ट्रेडिंग के लोग थे। हमें तो फूड का इतना कोई अमल दखल नहीं था। रिदा को बहुत शौक था फूड का, ये बहुत ज्यादा कोर्सेज भी इन्होंने किए थे। और ये फूड लवर भी बड़ी हैं। हम फूड लवर जरूर थे लेकिन फूड जरूर है, लेकिन तो हम फंस गए एक जगह पे। जब इसकी लॉन्चिंग होने वाली थी तो हमने जो कुछ शेफ्स थे उनकी खिदमत हमने ली। ठीक है। उन्होंने लॉन्चिंग से एक हफ्ता पहले जो है ना वो हमसे उनके साथ मामला कुछ खराब हुए। अच्छा। तो फिर रिदा ने स्टेप ऑन किया। रिदा ने फिर जो है ना इसको आके किचन को और इसकी जो मेन्यू मुझे पहले से ही बहुत था कुकिंग का और सब का, तो एक प्लेटफॉर्म मिल गया बेसिकली। ये कुछ करना भी चाह रही थी, हालांकि ये जो है ना बायोलॉजी से तल्लुक रखती है और इन्होंने ज़ूलॉजी में एमफिल किया है। ये अच्छा है, वो आप इंसानी बायोलॉजी समझती हैं कि इंसान जो है वो क्या खाता है, व्हाट दे नीड बेसिकली। ये उन्होंने सोचा कि पहले इनको खिलाती थी ना, उन्होंने सोचा आप सबको खिलाएं। इन्होंने लीवर कैंसर के ऊपर सर्च करते करते जो है ना इनको जो है ना हमने फूड पे स्विच कर दी अपनी फील्ड। हमने कहा हेल्दी खाएंगे तो हमें कैंसर तक पहुंचना ही नहीं पड़ेगा। आपसे भाभी जानना चाहूंगा, अब तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि ट्रेडर्स क्या क्या खाना पसंद करते हैं, या अंदाजा हो गया कि ये टोक्यो के साथ जो ट्रेडिंग करता है ये चीज खाता है।
ट्रेडर्स के लिए तो बेसिकली द कॉफी इज द बेस्ट की। जितना उनका काम और एक वो हेक्टिक होता है, जितना जागना होता है, तो पहले बेसिकली प्लान भी हमारा एक कॉफी सेटअप का ही था, बट समहाउ अदर हमने सोचा कि क्यों ना इसको वास्ट किया जाए। आते हैं खास तौर पे रमजान में क्या ज्यादा फरमाइशें होती हैं लोगों की? रमजान में तो आजकल हमारा ये इफ्तार प्लेटर है वो बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह। उसके अंदर भी हमने हर तरह की चीज़ को कैटर किया है कि मतलब हर तरह का टेस्ट हमने देने की कोशिश की है। कॉन्टिनेंटल एंड देसी को थोड़ा सा फ्यूजन दिया है उसके अंदर। इसी तरीके से सहरी का हमारा प्लेटर है, और वो फ्यूजन हमें सहरी में भी नजर आया। हाँ बिल्कुल आपने देखा होगा उसके अंदर हमने देसी टच भी दिया। मतलब आपको पराठा भी अगर है, देसी कुछ ग्रेवीज भी हैं, तो आपको इंग्लिश ब्रेकफास्ट की भी आइटम्स मिलेंगी। एक बड़ा परफेक्ट किस्म का जो है ना वो बैलेंस्ड है बेसिकली। और था आप अगर हमारा मेन्यू देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि बेसिकली मेरी ये कोशिश थी कि मेन्यू ऐसा हो जो हर तरह के एज ग्रुप को कैटर कर सके। मींस अगर बच्चे आ रहे हैं तो उनके लिए भी अवेलेबल हो, ये नहीं है कि बड़ों के लिए बस स्टेक्स हैं। और मतलब हर सेगमेंट को कोशिश की है कि हम इसको कवर कर सकें। अच्छा माशाल्लाह कैफे फॉरेक्स बड़ा अच्छा चल रहा है, ट्रेडिंग का बिजनेस तो आपका वैसे ही वेल एस्टैब्लिश है, तो क्या कोई और फ्यूचर प्लान्स भी हैं? हाँ, फ्यूचर प्लान है हमारा। अभी बेसिकली हमारा ये प्लान है कि हम इसको थोड़ा सा देसी वेंचर भी कैफे फॉरेक्स का स्टार्ट करें। अरे वाह। आपको पता है पाकिस्तान है, यहाँ पे ऑब्वियसली हमारा जो एक कल्चर है, जब तक वो ना मिले वो मज़ा नहीं रहता। तो हमने सोचा है कि कॉन्टिनेंटल के साथ साथ अभी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम लोग इसको देसी वेंचर की तरफ जा रहे हैं। इसके इंशाल्लाह 2-3 मंथ्स में चला रहे हैं हम। हाँ, यू कैन से। और इसके अलावा माशाल्लाह हमने ब्रांचेस अपनी ओपन की। इस्लामाबाद में वेरी सून इसकी एक ब्रांच ओपन हो रही है, दुबई में माशाल्लाह हो गई है। अच्छा। बस उस पे भी वर्किंग है, फाइनल स्टेजेस पे है। इस्लामाबाद वाले परेशान ना हो कि उन्हें सहरी वो मिस कर रहे हैं, बहुत जल्द जो है वो सहरी इंशाल्लाह। अच्छा प्रिसाइजली बताइएगा पाकिस्तान को जो इस टाइम चैलेंजेस का सामना है, माशी भी है, ट्रेडिंग के इस बिजनेस से मतलब ये हल निकाल सकता है? पाकिस्तान की को फॉर्च्यून बेहतर हो सकती है? हमारा एक ही हमारे सारी इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स हैं जितनी भी हैं, उनका सलूशन ही एक है, ऑनलाइन ट्रेडिंग है। भाभी ने वैसे बड़ा सब्र किया। नहीं, आखिर में हम चाहेंगे कि वो सब्र ना करें और रमजान के हवाले से कोई मैसेज भी दे, कोई रेसिपी भी शेयर करना चाहे तो कर सकते। मैसेज यही है रमज़ान के लिहाज से कि जैसा कि हसन ने भी कहा, द पेशेंस ही है जो हमें रमज़ान सिखाता है। तो अगर हम में पेशेंस आ जाएगा तो डेफिनेटली ज़िंदगी के बहुत से ऐसे मसले हैं जो हम लोगों ने खुद क्रिएट किए होते हैं, ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगे। तो बेसिकली हमें सब्र ही करना चाहिए ऐसे और पॉजिटिव सोचना चाहिए। बिल्कुल, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बिल्कुल जो है वो सब्र करने वालों के साथ है। हसन मकसूद साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और आपने यहाँ पे इनवाइट किया, बड़ा मजा आया। बिल्कुल ऐसी है, और मजीद मजा आएगा जब भी हम टेम्पटिंग सा 3 मिल्क केक एंजॉय करेंगे क्योंकि सहरी जो है वो मीठे के बगैर मुकम्मल नहीं होती। और स्पेशल थैंक्स टू मौसम, मौसम बहुत ही लाजवाब है, शानदार है। तो मतलब कंपनी इतनी मजे की थी, जगह इतनी अच्छी थी और मौसम भी बड़ा अच्छा हो गया। मौसम आप लोग भी जो है मौसम भी एंजॉय करें, अपनी सहरी को भी एंजॉय करें, हम लोगों को दें आप इजाजत दीजिएगा, हम जरा ये एंजॉय करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।